नमस्ते। पूरी दुनिया में आजकल एनर्जी क्राइसिस की बात चल रही है ना? पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम, ये सब देख सुनकर मन में एक सवाल तो जरूर आता है। क्या भारत में भी ईंधन की कमी होने वाली है? तो चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं सीधे सरकारी आंकड़ों और ठोस सबूतों के साथ। हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चिंता की जड़ को समझेंगे, फिर देखेंगे कि सरकार इस पर क्या कह रही है। इसके बाद हम ईरान से आई एक बड़ी राहत भरी खबर की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि ये भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत कैसे है। और आखिर में हम भविष्य की तरफ देखेंगे कि भारत ऐसी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से, जो शायद हम सबके मन में घूम रहा है। क्या भारत में वाकई ऊर्जा का कोई संकट आने वाला है? देखिए, पूरी दुनिया में जब एनर्जी क्राइसिस की खबरें चल रही हों तो ये चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और ऊपर से सोशल मीडिया और न्यूज़ में जो बातें चल रही हैं, उन्होंने तो बस इस आग में घी डालने का काम किया है। इससे ये सवाल और भी बड़ा हो गया है, क्या हमारे घरों में एलपीजी और गाड़ियों में तेल की सप्लाई पर कोई असर पड़ने वाला है? अब इतनी सारी चिंताओं और अफवाहों के बीच सबसे जरूरी ये है कि हम सुने कि सरकार का आधिकारिक तौर पर इस बारे में क्या कहना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने इस मामले में सिचुएशन को एकदम साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि एलपीजी और सीएनजी की सप्लाई 100% है। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है जो कमी की सभी अफवाहों को खारिज करता है। अब ये जो 100% का आंकड़ा है ना, ये बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है कि देश के हर कोने में, हर घर और हर सीएनजी स्टेशन तक सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पहुंच रही है। सरकार के मुताबिक सिस्टम में कोई कमी नहीं है और सप्लाई चेन पूरी तरह से काम कर रही है। और इसी भरोसे के साथ सरकार ने लोगों से एक अपील भी की है कि घबराहट में आकर बेवजह पेट्रोल, डीजल या गैस सिलेंडर जमा ना करें। उनका कहना है कि सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है और पैनिक में की गई खरीदारी ही एक बनावटी कमी पैदा कर सकती है। ठीक है, सरकारी बयान तो आ गया, पर सिर्फ बातों से तो काम नहीं चलता है ना। जमीन पर क्या हो रहा है? क्या सच में सप्लाई को बनाए रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? अच्छा, इसका जवाब हमें ईरान से आ रही एक बहुत जरूरी खबर में मिलता है। ये कोई सिर्फ बयान नहीं, बल्कि एक ठोस एक्शन है। हाल ही में शिवालिक नाम का एक बहुत बड़ा जहाज ईरान से एलपीजी की एक बड़ी खेप लेके भारत के तट पर पहुंच चुका है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत की सप्लाई लाइनें सिर्फ खुली ही नहीं हैं, बल्कि एक्टिवली काम भी कर रही हैं। और हाँ, ये कोई अचानक से नहीं हो गया, इसके पीछे एक प्रॉपर डिप्लोमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले भारत ने पर्दे के पीछे ईरान से बातचीत की। जब ये बातचीत कामयाब हुई तो ईरान ने भारतीय जहाज़ों को रास्ता दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि एलपीजी से भरे हुए जहाज़ भारत की ओर चल पड़े। तो ईरान से इस एलपीजी का आना सिर्फ एक, कह सकते हैं, बिजनेस डील नहीं है। इसे भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। डिप्लोमैटिक सक्सेस का मतलब आखिर होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर अपने देश के हितों को सुरक्षित करना, जैसे कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। और भारत ने आगे बढ़कर ठीक यही किया है। और मजे की बात यह है कि ये तो बस एक शुरुआत है। ईरान ने अभी 2 भारतीय जहाज़ों को रास्ता दिया है और इसके बाद 20 और जहाज़ों के आने की उम्मीद है। ये समझौता न सिर्फ हमारी अभी की ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य के लिए भी एक सिक्योर सप्लाई लाइन पक्की करेगा। और ये भारत ईरान संबंधों में भी एक बहुत पॉजिटिव मोड़ है। तो ये तो हो गई आज की बात, मतलब अभी की सिचुएशन को कैसे संभाला गया। लेकिन आगे का क्या? भविष्य में ऐसे संकटों से बचने के लिए भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है? भारत की जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी है ना, उसे एक बहुत ही सिंपल कहावत से समझा जा सकता है। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इसका मतलब ये है कि अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय कई अलग अलग देशों से उसे इंपोर्ट करना, ताकि अगर दुनिया के किसी एक हिस्से में कोई संकट आ भी जाए तो भारत की एनर्जी सप्लाई पर कोई असर न पड़े। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इस पर बाकायदा काम हो रहा है। भारत अब, आप सोचिए, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मतलब दुनिया के अलग अलग कोनों से एनर्जी के सोर्स तैयार कर रहा है।
ये एक तरह से ग्लोबल शॉपिंग जैसा है जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को और भी मजबूत करती है। तो अगर इस पूरी स्ट्रैटेजी को हम देखें तो इसके दो हिस्से हैं। ईरान से जो शिपमेंट आ रही है वो एक तरह से फर्स्ट एड का काम कर रही है, जो तुरंत राहत देती है। और जो ये डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी है, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है, जो भविष्य में किसी भी बड़ी एनर्जी की मुश्किल से देश को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बना रही है। तो सरकार के इन आश्वासनों, ईरान के साथ मिली इस डिप्लोमैटिक जीत और भविष्य की इस स्ट्रैटेजी को अगर हम एक साथ देखें तो सवाल आखिर में वही रहता है, भारत का ऊर्जा भविष्य कितना सुरक्षित है। ये सारे कदम निश्चित रूप से सही दिशा में हैं, लेकिन असली परीक्षा तो आने वाला वक्त ही लेगा।